हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 11 एल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर इसके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 342 पर दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11.10 है, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-इथोक्सी 3-मिथाइल पेंटेन स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-मिथाइल पेंटेन टू ऑल। हमें क्या करना है, विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल करके ये बनाना है 2-इथोक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। और हमें स्टार्ट किस चीज से रिएक्शन करनी है, रिएक्शन स्टार्ट करनी है इथेनॉल से और 3-मिथाइल पेंटेन टू ऑल से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले विलियमसन रिएक्शन देख लेते हैं होती क्या है। तो ये देखिए विलियमसन सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड उसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। एल्काइल हैलाइड ये सोडियम एल्कोक्साइड, तब जाकर हमारा ईथर बनता है ROR- और NaX सोडियम जो हैलाइड है ये बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास अल्कोहल है, दोनों ही अल्कोहल हमें दिए गए हैं। तो एक अल्कोहल से तो हमें ये बनाना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड, दूसरे अल्कोहल से बनाना पड़ेगा सोडियम एल्कोक्साइड, फिर दोनों को रिएक्ट करा के ईथर बना देंगे। कैसे बनेगा ये देखिए। तो हमारे पास इथेनॉल दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप देखिए इथेनॉल यानी C2H5OH। अगर इथेनॉल से हमें क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। अगर मैं इथेनॉल की रिएक्शन HBr के साथ करा दूं, तो ये रिएक्शन आपने पढ़ी है, यहां से क्या होगा, जो ये OH है उसकी जगह पर Br, यानी यहां से OH और इधर से हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, Br यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो C2H5Br H2 के रूप में ये बाहर निकल गया। तो हमारा एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल हैलाइड तो हमें मिल गया। तो हमने अल्कोहल से इथेनॉल से ये बना लिया हमने इथाइल ब्रोमाइड, एक रिएक्टेंट हमारे पास आ चुका। अब हमें बनाना है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड बनाएंगे हम इसका इस्तेमाल करके 3-मिथाइल पेंटेन टू ऑल का इस्तेमाल करके। तो 3-मिथाइल बना लेते पहले, 1 2, यहां पर मैं मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, यहां पर ये पेंटेनॉल बनाना है तो CH2OH। हमारे पास क्या है, पेंटेन टू ऑल, यानी इस कार्बन से OH जुड़ेगा, यहां पर इसकी H होगा और यहां पर ये CH3 हो जाएगा। ये H मैंने क्यों किया, क्योंकि इस कार्बन की एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, एक हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से 4 पूरी हो रही है, तो यहां पर ये H होगा ये आपको, और यहां पर ये 3 है। तो CH3 CH2 CH3 CHOH CH3, 1 2 दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप, तीसरे कार्बन पर मिथाइल, टोटल 5 कार्बन। तो 3-मिथाइल पेंटेन, दूसरे पर ऑल है तो 2 ऑल। इससे बनाना है मुझे सोडियम एल्कोक्साइड। अगर इसकी रिएक्शन मैं सोडियम के साथ करा दूं, तो आपको पता है जब ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, अल्कोहल की रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराते हैं तो मेटल एल्कोक्साइड बनता है। तो इसकी रिएक्शन हमने सोडियम के साथ करा दी, तो अब होगा क्या, CH3 CH2 CH3 बाकी सेम रहेगा, बस यहां पर हाइड्रोजन की जगह पर ONA लग जाएगा। क्योंकि ये रिएक्शन तो हमने पढ़ी है, अल्कोहल की रिएक्शन अगर एक्टिव मेटल के साथ करा रहे हैं तो मेटल एल्कोक्साइड बनता है। तो पहला रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट विलियम सिंथेसिस का मिल गया, नहीं मिल गया। और स्टार्ट रिएक्शन इथेनॉल से करी और इससे करी हमने, तो कोई दिक्कत है। अब इन दोनों की जो हमारे पास रिएक्टेंट आए रिएक्शन करा देते हैं। ये देखिए, इसे लिख लेता हूं मैं इस वाले को लाइन डालकर, CH3 CH2 CH3 CHONA CH3, हमारे पास C2H5Br। तो ये रिएक्शन अभी हमने पढ़ी, एक बार फिर से देखिए। यहां पर देखिए, इस रिएक्शन को देख के प्रोडक्ट बनाते हैं, RX RONA, बिल्कुल सही है, RX यानी ये R ये X, ठीक है, RONA ये सारा R ये O और ये Na, ठीक है बिल्कुल। हमारे ROR-NaX, यानी यहां से क्या होगा, ये सोडियम X को लेकर बाहर निकल जाएगा, बाकी जो ये हमारे पास R-O है ये किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, इससे R ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इसी को देखकर बनाते हैं। अब क्या है, ये जो R ग्रुप है ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये Na और Br बाहर निकल जाएंगे, तो ईथर बनेगा। यहां पर बना देता हूं, CH3 CH2 CH CH3 CH O के साथ इसका एल्काइल ग्रुप C2H5,
जोड़ दिया, यहां पर CH3 पहले से था, प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। तो ये ईथर बन गया हमारा। अब देखिए हमें प्रोडक्ट क्या बनाना था 2-इथोक्सी 3-मिथाइल पेंटेन, ये बनाना था प्रोडक्ट। तो इसका नाम देखिए, अगर यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5वां कार्बन, तो दूसरे कार्बन पर इथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, C2H5O इथोक्सी ग्रुप है, तीसरे पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 इथोक्सी, क्योंकि E पहले M बाद में, 3 मिथाइल, दूसरे पर इथोक्सी 3 पर मिथाइल, 5 कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो पेंटेन प्रोडक्ट बन गया वही 2 इथोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, सेम है। अब देखें सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-नाइट्रोबेंजीन। हमें 1-methoxy 4-नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो इनमें से बताना है कौन से जो हमें रिएक्टेंट दे गए हैं वो सही है। तो इसमें इस रिएक्टेंट में आप देखिए CH3ON है, सोडियम मिथॉक्साइड, और ये 1-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन यहां पर दिया गया है। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें, पहला रिएक्टेंट देखिए, यहां पर ये जो हमारे पास बेंजीन है, आपको पता ही है रेजोनेंस शो करती है, ये रेजोनेंस शो करती है, तो इसके कारण यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। जब पार्ट रेजोनेंस के कारण कार्बन और ब्रोमाइड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता, जिससे सोडियम ब्रोमाइड के साथ बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ब्रोमाइड को तो Na के साथ जाना है, यहां से डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता। इसमें अगर आप देखें, इसमें ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान है, क्योंकि यहां से सोडियम और यहां से Br ब्रोमाइड के रूप में NaBr के रूप में बाहर निकल जाएंगे, CH3 ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। अब इस बॉन्ड को जो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसे तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो किससे बनेगा, इससे बनेगा, क्योंकि इसमें तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो इससे तो नहीं बन सकता। इससे बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें इस बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है, CH3O के साथ जाकर जुड़ेगा, NaBr यहां से बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, NaBr बाहर निकल जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़ने की नौबत कहां रही है? तो रिएक्शन कैसे होगी? देखिए, ये हमने रिएक्टेंट लिए, इसमें क्या होगा, जो CH3 है वो इसके साथ जुड़ेगा, NO2, यहां पर O CH3 प्लस NaBr बन गया। तो क्या है, 1-methoxy, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो 1-methoxy, पहले कार्बन पर मिथोक्सी ग्रुप है, 4 नाइट्रो, चौथे पर नाइट्रो है, और ये बेंजीन, सही प्रोडक्ट बना। तो इससे बनेगा, क्योंकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है रेजोनेंस के कारण, इसलिए कार्बन और ब्रोमाइड के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता। तो इसका आंसर है सेकंड। अब ये 11.12, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे रिएक्शन दी गई है, इनके प्रोडक्ट बनाने हैं। तो ये रिएक्शन दी गई है, ईथर दिया गया है, ईथर की रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो आप ईथर देखिए, ये ऑक्सीजन, इसके साथ जो कार्बन है वो एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, ये ऑक्सीजन इसके साथ कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा, 0 डिग्री, तो सेकेंडरी और टर्शरी नहीं है। तो इसके लिए मैं एक रूल बता देता हूं, वो रूल आपको गौर से देखना है। अब देखिए, यहां से यहां तक का ये रूल देखिए, जब प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ईथर में, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारे पास हैलाइड होता है, यहां पर तो आयोडाइड है, जब जो हमारे पास हैलाइड है वो किसके साथ जाता है, लोअर अल्काइल ग्रुप वाले के साथ जाता है। ध्यान रखना है आपको, जब हमारे पास प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास जो हैलाइड होगा वो लोअर अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास टर्शरी होता है, ऑक्सीजन के साथ जब एक कार्बन टर्शरी कार्बन जुड़ा हुआ होता है, तो हमारे पास जो हैलाइड होता है वो उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं, या फिर जो बिगर अल्काइल ग्रुप होता है। तो इसमें बिल्कुल रिवर्स है। रिवर्स में क्या, जब प्राइमरी या फिर सेकेंडरी होंगे तो हैलाइड कम कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। जब हमारे पास टर्शरी, अगर हमारे पास कोई कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, ये भी तो ईथर है, इस ईथर के साथ ये कार्बन टर्शरी है, तब इसका उल्टा हो जाता है। तब क्या होगा, जो हैलाइड होगा वो बड़े अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। ये रूल आपको याद रखना है, यही रूल वहां पर फॉलो होगा। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। तो देखिए,
इससे पहले ये रिएक्शन भी देख लीजिए साथ साथ। क्या हो रहा है, ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा रहे हैं तो हमारा RX बन रहा है और एल्कोहल बाहर निकल रहा है। एल्कोहल कैसे बनेगा देखिए, ये हमारे पास ईथर है और HBr। तो मैंने क्या बताया, इस ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी है। इस ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है वो किसी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा, 0 डिग्री। तो यहां पर टर्शरी कार्बन तो कोई सा भी नहीं। ये ऑक्सीजन के पास वाला ना, ये भी टर्शरी नहीं है, ये भी टर्शरी नहीं है। तो पहले वाला रूल फॉलो होगा। इसमें जो ब्रोमाइड एल्का हमारा हैलाइड होगा वो किस एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, जो छोटा हो। इसमें एल्काइल ग्रुप छोटा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ऑक्सीजन के इधर एक ही कार्बन है, लेफ्ट साइड में 3 कार्बन है। तो ये क्या होगा, CH3Br, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, OH एल्कोहल बन गया, प्लस इस वाले के साथ ब्रोमाइड CH3Br। दूसरा देखिए, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr के साथ। ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन, इधर ये बेंजीन रिंग है, तो ये बॉन्ड तो तोड़ना आसान नहीं। ये बॉन्ड कब कब टूटेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इस बॉन्ड को तो हम तोड़ ही नहीं सकते, जिससे क्या हो, ये वाला Br के साथ जाए तो ये बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं। यहां तो साफ दिख रहा है C2H5 Br के साथ जाएगा, H ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनोल। क्योंकि इसमें तो टेंशन ही नहीं कि ज्यादा कार्बन है कम कार्बन है, ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस के कारण तोड़ना आसान है ही नहीं। तो ये देखिए, यहां से ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, OH फिनोल बन गया, C2H5 Br के साथ बाहर निकल गया। अब देखिए, हमारे पास ईथर है, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3। क्या हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है, ईथर का नाइट्रेशन। जब ईथर का नाइट्रेशन होता है तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट एक पैरा प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। सिंपल है, नाइट्रेशन रिएक्शन है हो रही है, OC2H5 एक नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो, यहां से ही अगली ऑर्थो ये पोजीशन है। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा और एक प्रोडक्ट बनेगा OC2H5, एक प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा, एक NO2 ऑर्थो मेटो पैरा, गलत बोल दिया, पैरा यहां पर है, तो एक ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है और ये माइनर होता है। नाइट्रेशन रिएक्शन है। अब इसमें देखिए, जो दूसरा रूल है वो इसमें फॉलो होगा, ये आपको याद रखना है। ये हमें दिया गया ईथर, इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए, CH3 का होल थ्राइस, ये कार्बन, यानी इस कार्बन के साथ ब्रैकेट का मतलब क्या है, इस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं। ये कार्बन मैंने यहां लिखा, ये वाला, इसके साथ एक CH3 यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया और एक यहां जोड़ दिया, ठीक है। ये O इसके साथ यहां जुड़ा हुआ है और O के साथ C2H5, ठीक है। अब देखिए, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ HI। अब मैंने दूसरा रूल क्या बताया था, जब ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है वो टर्शरी कार्बन हो। ये ऑक्सीजन, इसके इधर वाला जो कार्बन है, यहां पर CH3 CH2 CH3 हम लिखेंगे, तो ये कार्बन होगा कैसा, सेकेंडरी। ये वाला जो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला ऑक्सीजन, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है वो टर्शरी है, पास वाला। ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से जुड़ा है। तो इस ऑक्सीजन के जो ये पास वाला कार्बन है ये टर्शरी कार्बन आ गया। कैसा आ गया ये कार्बन, टर्शरी कार्बन। तो यहां रूल उल्टा हो जाएगा, यहां पर जो हैलाइड होगा, यानी यहां पर जो ये आयोडीन है, आयोडाइड, ये हैलाइड है। अब उल्टा रूल क्या है, यहां पर जो आयोडाइड है वो बिगर एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, बिगर यानी टर्शरी एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। यहां पर तो टर्शरी नहीं था तो एल्काइल ग्रुप इसके साथ जा रहा था, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ, यानी ब्रोमाइड छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जा रहा था। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर टर्शरी कार्बन है तो हमारा जो हैलाइड है वो टर्शरी कार्बन से जाकर ही जुड़ेगा। इधर कुछ भी हो, टर्शरी कार्बन से जुड़ेगा। अगर मान लीजिए ऐसा होता, यहां पर ये टर्शरी होता और थोड़ी और चैन होती, मतलब ये भी टर्शरी और इससे आगे भी चैन, तो फिर ये छोटा टर्शरी, ये बड़ा टर्शरी होता, तो आयोडाइड इसके साथ जुड़ता। लेकिन यहां पर ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयोडाइड कहां जुड़ेगा, टर्शरी के साथ जाकर। सिंपल है। तो CH3 CH3 CH3I जुड़ गया और हमारे पास इससे यहां से
हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा प्लस C2H5OH, इथेनॉल बन गया। अब हो रहा है ना बिल्कुल उल्टा, क्योंकि हैलाइड बड़े ग्रुप से जुड़ रहा है, तो इसका उल्टा। तो हमें ऐसी रिएक्शन में देखना है, ऑक्सीजन के साथ अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ ब्रोमाइड जोड़ देंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। अगर हमारे पास टर्सरी कार्बन है तब आयोडाइड जो एल्काइल हैलाइड होगा वो टर्सरी कार्बन से जुड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है।